नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस अचानक और चौंकाने वाली घटना की, जिसने पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। सिंगर जुबिन गर्ग, जिनकी आवाज़ ने लाखों दिलों को छुआ और जिनके गाने ने हर दिल में बस गए, अचानक हमें छोड़कर चली गई। उनकी इस अचानक मौत ने फैन्स और संगीत प्रेमियों के लिए एक बड़ा सदमा पैदा कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके जाने के पीछे असली वजह क्या थी? क्या ये हादसा था या कुछ छिपा हुआ राज? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी और समझते हैं क्यों उनके जाने से संगीत की दुनिया में एक खालीपन-सा महसूस हो रहा है। 19 सितंबर 2025 सिंगापुर समुंदर की वो लहरें जो हर बार सुकून देती हैं, इस बार मौत का पैगाम लेकर आई। दुनिया ने सुना महान सिंगर जुबिन गर्ग की मौत एक हादसे में हो गई, लेकिन क्या यह सचमुच एक हादसा था? 40 भाषाएं, 38,000 गाने, एक ऐसी आवाज जिसके लिए आसाम की जनता ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया। आज उसी आवाज की खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या हुआ उस रात सिंगापुर में? क्या उनके अपनों ने ही उनकी मौत पर हत्या की आशंका जताई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या छिपाया गया? कौन था वो जिसने आसाम के इस आइकन को हमसे छीन लिया? आज हम खोलेंगे जुबिन गर्ग की मौत का हर राज। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर एक सोची समझी साजिश? बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले कि हम रहस्य की परतें को खोलें, जरा जुबिन दा की विरासत को समझते हैं। या अली फेम जुबिन असम के लिए सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो जुबेंदा थे, एक कलाकार जो अपनी बेबाकी और सामाजिक काम के लिए जाने जाते। वो सिंगापुर गए थे नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्मेंस करने। सब कुछ समान था, हंसना, गाना, घूमना। लेकिन 19 सितंबर को सेंट जॉन आइसलैंड के तट पर क्या हुआ? रिपोर्ट कहती है कि जुबीन समुद्र में तैराकी या स्कूबा डाइविंग के लिए गए थे और फिर उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें तुरंत आईसीयू ले जाया गया, लेकिन वहाँ से सिर्फ खामोशी लौटी। शुरुआत में आधिकारिक सूत्रों ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। मौत का कारण बताया गया डूबना। कहा गया कि स्कूबा डाइविंग के दौरान उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई या बिना लाइफ जैकेट के तैरने के कारण यह हादसा हुआ, या एक सीधी और साधारण कहानी थी। अगर यह जुबिन गर्ग की मौत ना होती, सवाल उठने लगे। जुबिन जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक थे, क्या वो इतनी बड़ी लापरवाही करेंगे? इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और उनके साथ लोगों ने जो बयान दिए, उनमें विरोधाभास नजर आने लगे। और सबसे बड़ा सवाल, हादसा कहाँ हुआ? किसने उन्हें पानी से निकाला? क्या उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया गया? जुबिन के पार्थिव शरीर के आसम पहुंचते ही मातम आक्रोश में बदल गया। सबसे पहले सवाल उठाया जुबिन के करीबी लोगों ने। पहला शक जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने जुबिन पर काम का अधिक दबाव बनाया और सिंगापुर में उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या कुछ और? परिवार की अपील थी कि जुबिन की पत्नी गरिमा और उनकी बहन ने भी सरकार से अपील की, सच हमारे सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि हमारे जुबिंदा को क्या हुआ था। उनके बयान में एक अजीब सा डर और संदेह छुपा था। मामले ने तब नया मोड़ लिया जब आसाम पुलिस ने हत्या, मर्डर समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की। उनके बैंड के एक सदस्य ने तो यहाँ तक दावा किया जुबिन को जहर दिया गया था। क्या यह सब सिर्फ अफवाह थी या संगीत इंडस्ट्री के अंदर का कोई काला राज? जनता के दबाव के कारण आसाम सरकार ने तुरंत एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। इस जांच में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए। सिंगापुर की रिपोर्ट में मौत का कारण डूबना बताया गया, लेकिन आसाम सरकार ने पारदर्शिता के लिए दूसरा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। जुबिन के विसरा को दिल्ली की सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लाइब्रेरी भेजा गया। पुलिस को केस में एक निश्चित एंगल मिल गया। यह निश्चित एंगल क्या था? क्या यह हत्या की ओर इशारा कर रहा था? इस केस में उनके मैनेजर, फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर और यहाँ तक कि जुबिन के कजिन और डीएसपी अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया। एक डीएसपी की गिरफ्तारी, क्या यह निर्दोषता है कि मामले में हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे? उन्होंने सच को दबाने की कोशिश की। गिरफ्तारियां साबित करती हैं कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ अंधेरे राज छिपे थे। लेकिन वो राज क्या है? क्या जुबिन दा को किसी ने रकीब माना? क्या कोई आर्थिक लेन देन का विवाद था, या आसाम की राजनीति और कला जगत की कोई गहरी साजिश थी? आज जुबिन गर्ग की मौत एक खाली किताब की तरह है जिसके कुछ पन्ने फटे हुए हैं। एसआईटी अभी भी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, लेकिन उनके लाखों करोड़ों फैंस आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। जुबिन दा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को प्यार दिया, क्या उन्हें उनके आखिरी दिन में धोखा मिला? चाहे कुछ भी हो, एक बात सच है, जुबिन गर्ग की आवाज को कोई साजिश खामोश नहीं कर सकती। उनके गीत अमर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आसाम पुलिस जल्द ही इस
दर्दनाक मिस्ट्री का अंत कर जांच का निर्णायक चरण फोरेंसिक साक्ष्य पर निर्भर करता है। सिंगापुर की पहली ऑटोप्सी के बाद अंतिम संस्कार से पहले 23 दिसंबर को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दूसरी ऑटोप्सी की गई। दूसरी ऑटोप्सी के दौरान एकत्र किए गए विसरा के नमूने जांच के लिए नई दिल्ली की केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस ऑफ लाइब्रेरी में भेजे गए। 11 अक्टूबर 2025 को विसरा रिपोर्ट एसआईटी प्रमुख को प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट को आगे के अध्ययन के लिए जीएमसीएच एक विशेष समिति को भेजा गया। यह समिति विसरा रिपोर्ट का अध्ययन कर अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसआईटी को सौंपेगी। एसआईटी प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने तक जहर देने के आरोप या मृत्यु के सटीक कारणों पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। आज हम एक महान कलाकार से विदा ले रहे हैं। जुबीन गर्ग की आवाज़ और उनके गाने हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। उनकी कला ने आसाम और पूरे भारत को छू लिया। आइए हम उनके योगदान को याद रखें और उनके संगीत के साथ उनका सम्मान करते रहें। गाने रुक सकते हैं लेकिन उनकी कला अमर है। जुबीन गर्ग, आपकी संगीत यात्रा हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद।